इसमें जब आप लोग रिकॉर्डेड वीडियोस को देखोगे, इसमें एक खासियत भी है इन वीडियो रिकॉर्डिंग में, जहां पर भी आप देखना चाहते हो इसको, आप इसको मैग्नीफाई कर सकते हो, वीडियो को भी, मतलब ना जिस पॉइंट को देखना चाहते हो उस पॉइंट को आप ऐसे करके मैग्नीफाई कर सकते हो, जूम कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे करके। ये वीडियो में खासियत है इस ऐप की। तो कहाँ तक बात हो गई थी आप लोगों से? नहीं दीदी, बच्चों कौन सी एक्सरसाइज तक हो गई थी आपकी? अब सर आपका 3.2 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 होना था, ये हो गया था ये तो। सर हो गया था, अब 19 से करेंगे। 19 में है, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pay 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, find how to divide ₹30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800, second part में ₹2,000. तो दो बॉन्ड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और आपके पास है 30,000, टोटल अमाउंट तुम्हारे पास 30,000 है। तो दो बॉन्ड समझते हैं आप लोग, कॉमर्स के हो कि साइंस के हो? बॉन्ड समझते हो? चलो अगर नहीं समझते हो तो ये समझ लो कि आपने इस 30,000 को दो बैंक में जमा करना है। दो अलग अलग बैंक हैं और दोनों बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग है। एक बैंक में आपको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे बैंक में आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन पैसा आपको दोनों में ही डिपॉजिट करना है, दोनों बैंक में डिपॉजिट करना है। तो अब आपसे कह रहा है कि इस 30,000 को किस तरह से डिवाइड करें हम दो बैंक में जमा करने के लिए कि आपको जो ईयरली इंटरेस्ट मिले वो पहले पार्ट में करें, 1,800 रुपये आपको मिल जाए। तो मान लीजिए मैं 30,000 रुपीज के दो पार्ट कर देता हूँ। एक अमाउंट हो गया एक्स, दूसरा कितना हुआ फिर? ये हो गया ना, 30,000 को दो बैंक में जमा करना है। मान लो एक बैंक में तुमने एक्स रुपीज जमा कर लिए, तो दूसरे में कितने जमा करोगे फिर? 30,000 माइनस एक्स, ये बचा हुआ अमाउंट वहां जमा करोगे। तो अब ये आपका मान लो ए मैट्रिक्स है, इस तरह से लिख दिया मैंने। किस ऑर्डर में लिखा है मैंने? एक रो लिखी है और दो कॉलम लिखे हैं, 1/2 में मैंने इसको बना दिया इस अमाउंट को। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैं जो है वो बी मैट्रिक्स को बना रहा हूँ। एक बैंक आपको दे रहा है 5% का इंटरेस्ट, दूसरा आपको दे रहा है 7% का इंटरेस्ट। इसको मैंने कॉलम मैट्रिक्स बना दिया। रो इसमें है ये। तो आप मुझे बताओ, पहला मैट्रिक्स 1/2 का है, दूसरा 2/1 का है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पहला 1/2 का है, यस दूसरा सर। 2/1 का, तो हो जाएगी। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, ए इंटू बी को अगर मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, ये पहला मैट्रिक्स है और ये हो गया दूसरा मैट्रिक्स। 5% इंटरेस्ट, 7% इंटरेस्ट। तो मल्टीप्लाई कैसे करते थे आप बताओ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1/1 का आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ए बी बराबर आपको मिल गया, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक्स की आपने मल्टीप्लाई कर दी प्लस 30,000 माइनस एक्स की आपने मल्टीप्लाई कर दी। तो ये जो चीज आई है ना ऐड होकर, ये क्या आई है बताओ, ये क्या चीज आया है? ये चीज क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। देखो पहला डिपॉजिट आपका एक्स था एक बैंक में और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां कितना मिल रहा था? 5%। तो एक्स को आप 5/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इंटरेस्ट तो मिला पहले वाले बैंक से आपके डिपॉजिट पर। और दूसरे बैंक में आपने इतना अमाउंट जमा किया था, उस बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट ये था, तो आपको इतना इंटरेस्ट मिल गया होगा, दोनों इंटरेस्ट क्लब हो गए। तो इसका मतलब ये तो आपको इंटरेस्ट मिला और इंटरेस्ट आप कितना चाहते थे बन जाए? 1,800 बन जाए।
आप ये समझो बच्चों, मान लो आपने एक बैंक में 1,000 रुपये जमा किया, उस बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% मिल रहा है, तो 1,000 का 5% ये आ गया, ये इंटरेस्ट हो गया ना। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हुई है ए और बी की। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेंशन कर रहा है। दोनों बैंकों से जो आपको इंटरेस्ट मिल गया वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, क्योंकि पहले बैंक में आपने एक्स रुपीज जमा किए थे और इस अमाउंट को आप 5/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब इस अमाउंट का आप 5% निकाल रहे हो, तो इंटरेस्ट हो गया ये वाला अमाउंट। प्लस दूसरे बैंक में आपने ये वाला अमाउंट जमा किया था, इसको आपने 7/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इस अमाउंट पर इंटरेस्ट हो गया, टोटल इंटरेस्ट प्लस हो रहा है। और आपको क्या चाहिए था? इंटरेस्ट पहले पार्ट में 1,800 रुपये। तो ये आपका 1/1 का, ये भी एक मैट्रिक्स ही है 1/1 ऑर्डर का। तो अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, ये भी 1/1 का है। एलिमेंट कंपेयर करना बता रखा था, आप कंपेयर कर दीजिए। 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 1800। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, x के लिए आपको मिल जाएगी, तो x मिल जाएगा, यहाँ लगा दोगे तो ये पता लग जाएगा आपको कि 1,800 इंटरेस्ट अगर आपको चाहिए तो पहले बैंक में कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, दूसरे बैंक में कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसी तरह सेकंड पार्ट में इंटरेस्ट आपको 2,000 चाहिए, तो यहाँ पर इंटरेस्ट को 2,000 के इक्वल रख दोगे आप, तो तब आपको पता लग जाएगा कि पहले बैंक में कितना डिपॉजिट किया जाए और दूसरे बैंक में कितना डिपॉजिट किया जाए कि आपको इंटरेस्ट जो है वो 2,000 मिल जाए। क्लियर है बात? समझ पा रहे हो? यस सर। अगला पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में कह रहा है द बुक, बिल्कुल ऐसे ऐसे केसेस में हम बच्चों यही काम करते हैं, एक को अगर m/n का बनाते हैं तो दूसरे को हम n/m का बनाते हैं, इस तरह से आपको आंसर मिलता है ऐसे क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम में। तो 20 में आपको दिया हुआ है, पढ़िए जरा मुस्कान, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। आरती आप पढ़ो, क्या लिखा है? मुस्कान, इफ्का आप पढ़ना बेटा। नहीं है सर। हम्म, बुक नहीं है क्या? सर एनसीईआरटी नहीं, चलो मैं बताता, कोई बात नहीं। द बुक शॉप of a particular school has 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics book and 10 dozen economic books। बुक शॉप में जो है बच्चों, मैं एक बना देता हूँ, कितनी है? 10 डजन से केमिस्ट्री की बुक है ना, ठीक है। और 8 है, 8 डजन है फिजिक्स की बुक्स, और 10 डजन से इको की बुक। ये तो हो गया आपके पास ए। मैं बल्कि इनको लिख देता हूँ बच्चों। एक डजन में कितनी होती है? 12, तो 120 कितना 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 110 हो जाएगा। क्यों? यस सर। ये कितना होगा? ठीक है। यस सर। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस जो है, देयर सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज इतना 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 ईच रिस्पेक्टिवली। अब जो बी बना रहा हूं मैं, वो बना रहा हूं एक, ये वाली बुक किस सब्जेक्ट की है? ये पहली वाली केमिस्ट्री की है। एक केमिस्ट्री की बुक जो है वो आपको बेचनी है 80 रुपीज में, और वो बेचनी है 60 में, और वो बेचनी है 40 में। ठीक है, ये मैंने 1/3 का बनाया तो उसको 3/1 का बना दिया। अब मैं अगर ए और बी की मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मेरे पास है 120, 96, 120, और बी मेरे पास है 80, 60, 40।
ये 3/1 का है, ये 1/3 का मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों। अब चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 120 मल्टीप्लाइड बाई 80 प्लस 96 मल्टीप्लाइड बाई 60 प्लस 120 मल्टीप्लाइड बाई 40 है, 40 है ना, 80 60 40 है। तो ये क्या आ रहा है मुझे बताओ, ये जो वैल्यू आएगी निकल के क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी बताओ। मैं फिर बताता हूँ। ये 120 तुम्हारे पास केमिस्ट्री की बुक्स हैं और एक बुक 80 रुपीज की बेची जाएगी। टोटल 120 बुक्स तुम्हारे पास है केमिस्ट्री की और एक बुक तुम 80 रुपीज में बेच सकते थे। 96 बुक्स तुम्हारे पास फिजिक्स की हैं और एक बुक को बेचोगे तो 60 रुपीज में बेचोगे, सेल करोगे। 120 तुम्हारे पास बुक्स हैं जो इको की हैं और एक बुक को बेचोगे तो 40 रुपीज आपको मिलेगा। तो मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या चीज है मुझे बताओ, ये सब ऐड करने के बाद क्या आएगा। अरे भाई, एक बुक 120 की बेचनी है, सॉरी 80 की बेचनी है, एक बुक को 80 में बेचोगे तो 120 बुक को कितना ही बेचोगे, 120 मल्टीप्लाइड बाई 80। तो ये वाला अमाउंट आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। 120 बुक्स अगर आपने केमिस्ट्री की बेच दी तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा। एक फिजिक्स की बुक 60 रुपीज की थी, तुम्हारे पास 96 बुक्स हैं तो 96 बुक्स टोटल है और एक 60 में बेचनी है, आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब जो फिजिक्स की बुक्स को बेचने पर जो अमाउंट आपको मिलेगा वो इतना मिलेगा। सेम यहाँ हो गया, इको की 120 बुक्स हैं और एक बुक को 40 में आप सेल कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल आपने कितने में बुक सेलर ने सामान बेच दिया वाला अमाउंट तो आ गया। ये इन सबको प्लस कर दोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा, यही पूछा है उसने लास्ट में। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। समझ आया कि नहीं। यस सर। हाँ, अब है बच्चों अगला आप 21 22 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस क्वेश्चन है, इसको करना। हाँ भाई बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर के लिखे जा सकते थे, तो मैं आपके पास एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 3 1 2 4। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है बताओ। ऑर्डर बताओ इसका। मैं देखो 1 2, इसमें 2 रोज हैं, 1 2, इसमें 2/2 का हो गया ना। तो हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज के लिए हम किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर ए टी, टी का मतलब है ट्रांसपोज, या ए डैश लिखते हैं। डैश और ट्रांस एक ही बात होती है। तो ट्रांसपोज के को लिखना है किसी मैट्रिक्स का तो उसके ऊपर हम ये टी लगा देते हैं या डैश लगा देते हैं। तो करते कैसे हैं, जो रो है और कॉलम है उनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी जो रो है वो कॉलम बना देते हैं, जो कॉलम है वो रो बना देते हैं। किस तरह से, जैसे फर्स्ट रो से स्टार्ट किया करो, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो। तो फर्स्ट रो में 3 1 लिखा है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया आपने, इस तरह से। अब सेकंड रो में देखो, सेकंड रो में 2 4 लिखा है, इसको सेकंड कॉलम बना दो। तो ये आ गया ट्रांसपोज। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास मान लो एक है 2 6 4 8 1 9। बताओ इसका ऑर्डर कितना है। 2/3। 2/3। ठीक है, अब मैं इसका ट्रांसपोज लिख रहा हूँ। तो ट्रांसपोज को ए डैश भी बोल सकते हैं आप, एट भी बोल सकते हैं। तो मैंने कहा रो से स्टार्ट क्या करो, पहली रो देखो, इसको पहले कॉलम में लिख दो आप। जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में लिख दो। दिस इज द ट्रांसपोज। मान लो एक्स मैट्रिक्स तुम्हारे पास कोई है, उसमें लिखा है 1 8 9। बताओ क्या है इसका ऑर्डर। 1 1/3।
एक रो हो गई ना, रो ये हो गई, कॉलम कैसे गिन, तो 1 2 3 1/3 का है, तो इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो पहली रो को पहले कॉलम में लिख दो आप, 3/1 का बन गया। मान लीजिए आपके पास एक बी मैट्रिक्स होता, उसमें लिखा होता 0 8 9, क्या है इसका ऑर्डर, 3/1। 3/1। आपको इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो पहले ये ना, ये इसको पहली कॉलम को पहली रो में लिख दोगे आप, सिंपल सी बात ये आ गई, पहली रो पहले कॉलम में लिख दी, दूसरी रो दूसरे कॉलम में लिख दिया, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिख दिया। ये किस ऑर्डर का है, 3/1। तो इसका ट्रांसपोज लिखना है आपको, जो पहली रो है उसको पहले कॉलम में लिख देते हैं, जो दूसरी रो है उसको दूसरे कॉलम में लिख देते हैं, जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में लिख दो। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जब वीडियो देखोगे आप, तो वीडियो में आप इसको जूम भी कर सकते हैं, वीडियो को भी, जैसे और वीडियोज में नहीं होता है, लेकिन इसमें सुविधा है इस ऐप में, यूं करके जूम भी कर लेना, जितना देखना चाहोगे आप उतना देख सकते हो। तो ये तो हो गया बच्चों ट्रांसपोज, कैसे किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे हम करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, वो आपको दिखाते हैं। ए डैश डबल डैश बराबर ए, एक प्रॉपर्टी है। अगर किसी मैट्रिक्स को तुम 2 बार करोगे तो वापस वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाएगा। एग्जाम्पल, ए मेरे पास है 2 1 4 6, क्या ऑर्डर का है, ये 2/2 का है, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लो आप, जो पहली रो है उसको पहले कॉलम में, जो दूसरी रो है उसके दूसरे कॉलम में। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज करना है हमको, डबल ट्रांसपोज करना है, तो पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, देखो वापस रिपीट हो गया ए 2 1 4 6 2 1 4 6। तो प्रॉपर्टी है, डबल बार करोगे ट्रांसपोज तो वापस वही ए रिपीट होगा आपका। अगला है ए प्लस बी ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, एंड लास्ट प्रॉपर्टी ए बी ट्रांसपोज, दैट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये टोटल प्रॉपर्टी है। आप मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इंपॉर्टेंट ये वाली है, देखो ए बी ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, कोई भी आप 2 मैट्रिक्स ले लो सेम ऑर्डर के, क्योंकि ऐड करना हो तो सेम ऑर्डर होना चाहिए। मान लो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है जिस 2/2 का, और एक बी मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का है, ये है। और आपको वेरीफाई करना है कि ए, क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, ए प्लस बी को ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकालो, और अलग अलग इनके ट्रांसपोज करके ऐड करो तो एक ही चीज आएगी। तो चलिए पहले ए और बी को ऐड करते हैं, ए और बी को ऐड करते हैं। ऐड कर तभी होता है, सब्ट्रैक्ट तभी होता है जब ऑर्डर सेम होता है। दोनों 2/2 के हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट से फर्स्ट को ऐड कर दिया, 1 + 1 2, 0 + 3 3, 2 + 0 2, 1 + 1 2, ये प्लस भी आ गया। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो कैसे करते हैं ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड को सेकंड कॉलम में लिख दिया, ये आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करते हैं, ए टी प्लस बी टी निकालते हैं बच्चों, बराबर ए का ट्रांसपोज लिखो, ए ये रहा, इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो पहली रो को पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख दिया, ये ट्रांसपोज आ गया। प्लस बी का भी ट्रांसपोज लिखना है, बी ये रहा, ट्रांसपोज करना है, पहली रो को पहले कॉलम में लिख दिया, ये आ गया। अब दोनों को ऐड करके देखो, 1 + 1 2,
2 + 0 2, 0 + 3 3, 1 + 1 2। आप देखोगे A + B ट्रांसपोज 2 2 3 2 2 2 3 2 आ गया। ये प्रूफ हो गया कि A + B ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज बराबर आया 2 2 3 2। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। A माइनस के लिए होगा A - B ट्रांसपोज हो जाएगा A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। बिल्कुल ऐसे ही घर में करोगे सेम क्वेश्चन को A - B ट्रांसपोज वेरीफाई करना होगा आपको। अब इसी में मैं ये वाली प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर देता हूँ कि A B का ट्रांसपोज A और B को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लिखो या B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करो, सेम आएगा। करते हैं ये सेम क्वेश्चन, ये वाला ही कर लेते हैं जो आपको दिया था। A दिया है B दिया है, इसी को चेक करते हैं। तो पहले A और B की मल्टीप्लाई करते हैं। 1 0 2 1 और B है 1 3 0 1। दोनों 2/2 के हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1 हो जाएगा +0। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 1 जा 3 एंड मल्टीप्लाई करनी सबको आ गई है ना? सेकंड विथ फर्स्ट 2 1 जा 2 +0 3 2 जा 6 1 1 जा 1। इसका मल्टीप्लाई करनी आ गई कि नहीं? क्यों इसका आपका गायब है? आरती, सॉरी आरती, मल्टीप्लाई करने आ गई कि नहीं? मुस्कान, यस सर। मल्टीप्लाई करनी आती है? नो सर। तुमने वीडियो नहीं देखी? मैंने वीडियो में सिखा रखा, मैंने मल्टीप्लाई करना। नहीं सर, अभी नहीं देखी मैंने। तो कितने लग जाएगा साल अभी देखने में? इसी में तो रखी है वीडियो, इसी में तो है, इसी ऐप में तो है वीडियो। रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाना है आपको। सर आज देख लूंगी। इसका रिकॉर्डिंग सेक्शन है ना? यस सर, देख लूंगी आज। हाँ, उसमें रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाना, तो फिर ऐसे कैसे समझ में आएगा? आरती, आपको भी नहीं आती है? क्यों आरती, बोलते क्यों नहीं हो? सर आती है। आज तुमको भी लग रहा है तुम ढीले हो इसमें भी। आज वीडियो देखोगे तुम पहले मल्टीप्लाई करने वाले साले। ठीक है? ओके सर। अब फ्री है, कल मैं डिस्कस करूंगा।